Hi, sir. Hi. How are you? Yeah, good. I had an important question to ask. Yes, please. What are the stages in the proceedings of a suit? Proceedings of a suit. All right. When you file a case, then how many stages are there? Important stages Yes. that we are going to see. Important stages in proceedings of a suit. Mhm. Very important question. This is also there for CS executive examination. Okay. And in law examinations also this question can come, and generally also it is important to know. Okay. Right? We are going to look into that. Court proceedings. First of all, let us understand what we mean by court proceedings. Because you have asked this question. ये Yes. सवाल आपने किया है. इस सूट में कौन सी स्टेजेस है, इंपॉर्टेंट स्टेजेस कौन सी है. Mhm. जब हम कोर्ट में जाते हैं, सूट फाइल करते हैं, तो स्टेजेस कौन सी है. तो एज पर सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड के हिसाब से, Mhm. द प्रोसीडिंग्स बाय वे ऑफ विच वन पार्टी 6 मीन्स वन पार्टी गोज टू कोर्ट आस्किंग फॉर सम रिलीफ. कोई रिलीफ लेना है. ठीक है. द प्रोसीडिंग, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है, the proceeding by way of which one party seeks to use the power of the court to enforce a law against another party. Okay. जैसे पार्टीशन सूट है, Hmm. टू Okay. पार्टीज आर देयर, जिसमें कोई प्रॉपर्टी को लेके एक इशू है, तो वो सॉर्ट आउट करना है. तो आपका जो राइट है, आप जिसके खिलाफ जा रहे हैं, वो आप एनफोर्स करना चाहिए. Right. तो उसे हम कहते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग. आपका कोर्ट में जाना कोई आपके राइट को लेके, ताकि कोर्ट उसको एग्जामिन करके जजमेंट पास करेगा आपके फेवर में या आपके खिलाफ. जो भी होगा, जो डिसीजन होगा कोर्ट का, वो पूरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पर होगा, लॉ के आधार पर. Okay. तो इसे हम कहते हैं, अभी शुरुआती तौर पे सबसे पहली स्टेज क्या आएगी, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ प्लेंट बाय द पिटिशनर. आप Okay. अगर पिटिशनर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे प्लेंट बनाएंगे. प्लेंट मीन्स पिटिशन. Okay. प्लेंट मीन्स पिटिशन, एप्लीकेशन, जो आप कहना चाहते हो, जो कंप्लेंट, जो आपकी कंप्लेंट है, बट किस फॉर्म में होगी, वो प्लेंट के फॉर्म में होगी. वो आप फाइल करोगे कोर्ट में. Okay. और उसके बाद आएगा सर्विस ऑफ समन्स. दूसरी स्टेज आएगी सर्विस ऑफ समन्स. Okay. समन्स क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर है. वो भी एक ऑर्डर होती है कोर्ट की, आपने केस फाइल करने के बाद ऑर्डर होती है कोर्ट की फॉर अपीयरेंस ऑफ द अदर पार्टी. आपको पता है आपने केस फाइल किया है, बट जो दूसरी पार्टी है जिसके खिलाफ आपने किया है, उसको समझ जाता है. तो डिलीवरी एंड समन्स एंड एक्नॉलेजमेंट. डिलीवरी ऑफ समन्स एंड एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट इन द सेंस, यस, फुल प्रूफ है, वो मिला, समन्स मिल गया, तो ये बात होती है. तो इसे हम कहते हैं डिलीवरी एंड समन्स, डिलीवरी ऑफ समन्स, सॉरी, एंड अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट. तो क्या हो गया, ये सेकंड स्टेज होगी. राइट. Yes. हम बढ़ेंगे तीसरी स्टेज की तरफ. तीसरी स्टेज है हमारी फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ बाय अपोजिट पार्टी. Okay. अपोजिट पार्टी मीन्स जिसके खिलाफ आपने सूट फाइल किया, वो क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट मीन्स रिप्लाई, उनका रिप्लाई. जो पार्टी रहेगी, जो पार्टीज रहेगी जिनके खिलाफ आपने केस फाइल किया, दे विल फाइल रिप्लाई, तो उसे हम कहेंगे रिटर्न स्टेटमेंट. Okay. उनका कुछ क्लेम भी रहेगा, आपने कुछ क्लेम किया, उनका भी क्लेम रहेगा आपके खिलाफ, तो उसे हम कहेंगे काउंटर क्लेम. और सेट ऑफ, कोई अमाउंट रहेगा, कुछ कोई कुछ रहेगा, वो सेट ऑफ भी, सेट ऑफ के लिए भी प्रे कर सकते हैं. तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो इस पे अब बना रहे हैं. Okay. तो ये अलग से गाइड करेंगे कि काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ क्या होता है और इसके किस टाइप का दोनों में डिफरेंस. Hmm. ठीक है, वो समय आने पे. Okay. अभी ये थर्ड स्टेज हमने देख लिया, फाइलिंग ऑफ रिप्लाई Yes. बाय द अपोजिट पार्टी. तो पहली हमने देखी प्लेंट, दूसरी हमने देखी सर्विस ऑफ समन्स, थर्ड स्टेज हमने देखी फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेज. फोर्थ स्टेज में अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज. पार्टीज शुड मार्क देयर प्रेजेंस इन कोर्ट. जब कोर्ट का समझ गया और रिप्लाई फाइल करना है, इसके बाद क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज आएगा. पार्टीज को क्या होना है, प्रेजेंट होना है कोर्ट में, थ्रू खुद होना है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनका, उनको रिप्रेजेंट करेगा. राइट. तो ये अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. और एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसके बाद होगा एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट. ये किस हिसाब से होता है, एग्जामिनेशन मीन्स व्हाट, पार्टीज ऑफ द केस को जो डिटरमाइन करना है वेदर द एलिगेशंस ब्रॉट ओवर बाय द प्लेंटिफ अगेंस्ट द डिफेंडर आर एडमिटेड बाय द डिफेंडर और स्टैंड्स डिसअलाउड. इट मीन्स कोर्ट एग्जामिन करेगा
कौन सा इश्यू एग्जामिन करेगा कि जो क्लेम है, जो डिस्प्यूट है, वो सही है या गलत, Right. वो किस बेसिस पे, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के बेसिस पे, Okay. क्लेम अलाउ करना है या डिस अलाउ करना है, ये इसके ऊपर। और फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की स्टेज आती है, वो 6 स्टेज है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज डन बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू द आर्गुमेंट एंड एग्जामिनेशन। आर्गुमेंट्स हो गए, विटनेस की एग्जामिनेशन हो गए, Mhm. क्वेश्चन आंसर्स हो गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले ली कि किस बेसिस पे ये सब बातें प्लेंटिव क्लेम कर रहा है। प्लेंटिव इज क्लेमिंग, किस बेसिस पे वो क्लेम कर रहा है। और आर्गुमेंट्स भी हो गए, तो ये बेसिस इसका है कि वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज मीन्स वो बियॉन्ड वो नहीं जाएगा, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर रहेगा, पार्टीशन का है, प्रॉपर्टी का है, आप एक अपने नेबर के खिलाफ प्रॉपर्टी का केस कर रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी उसने ले ली है, तो क्या होगा, ओनली सब्जेक्ट मैटर वही रहेगा, तीसरा सब्जेक्ट मैटर नहीं आएगा, दूसरी प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी, Right. राइट। तो ये जो है, द पार्टीज आर एडवाइज नॉट टू गो आउटसाइड द परव्यू ऑफ इश्यूज कंसिडरिंग द डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व इन द, फोकस कहाँ पे रहेगा, जो सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर रहेगा। ये हमने देखा अभी 6 स्टेज। एंड 7th इज हियरिंग, प्रोसीडिंग मेड बिफोर अ कोर्ट टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ फैक्ट और लॉ। Okay. इसे हम कहते हैं हियरिंग। बात सुनी जाती है, सब पार्टीज की बात सुनी जाती है, सब हो गई 6 स्टेज के बाद, ये बात हो गई, और फिर होता है जजमेंट। Right. The views formed by the court after carefully going through the provisions of law and information made available before the court. Good. तो ये जो जानकारी होती है, इसके बेसिस पे जजमेंट। तो हमने देखा है कि कितनी स्टेजेस हो गए इसमें, 8. 8 स्टेजेस। इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन कोर्ट प्रोसीडिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम्ट, ऑर्डर 4, सर्विस ऑफ समन्स हमने देखा किस तरह से होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट हमने देखा, रिप्लाई जो होता है वो दूसरे साइड को फाइल करना होता है, अपीयरेंसेस ऑफ पार्टीज होती है, अपीयरेंसेस कोर्ट को पता होना चाहिए कि किसने फाइल किया और क्या उनका कहना है। देन एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, जहाँ भी विटनेसेस है या जो भी पार्टीज जो है उसका, उसकी एग्जामिनेशन इन द सेंस क्वेश्चन आंसर, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ली जाती है उसमें। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज बाय द कोर्ट, क्या है सब्जेक्ट मैटर है उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम होते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हियरिंग होती है और फिर जजमेंट, ये these are things something like it's a framework sort of thing, right? These are the things, but in each case based on facts and circumstances of the of each case the stages might differ। जो भी है इसमें कोई अपील भी होता है, बीच में कुछ एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ तो फिर उसके अगेंस्ट फिर से एप्लीकेशन फाइल होता है। Okay. तो देर आर अदर थिंग्स आल्सो, बट what we are saying important stages, we are only focusing on we are not saying that these are the only stages, Yeah. right? You got it? Yes. These are the only important stages we are saying, ये important stages है, therefore we are only discussing about these stages, Okay. right? So this is about so far as the overall picture is concerned. I hope that you have liked, understood and liked the so far as, thank you so much.